रेखा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बुलडोज़र बाबा के नाम से जाने जाते हैं कि अगर कहीं भी किसी ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है या किसी ने भी कहीं उद्दंडता की है तो कोर्ट तो बाद में फैसला देगा, पहले तो उसका घर गिरा दो। ये एक उन्होंने मुहिम शुरू की और उसका कहीं ना कहीं असर भी नज़र आया। लोगों में अनुशासनात्मक रवैया अपनाना शुरू किया और एक लोगों में डर भी फैला कि अगर हम गलत काम करेंगे तो पहले तो कोर्टों में लटके रहते थे, लेकिन अब तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। तो ऐसा कुछ दिल्ली में आप करने वाले हैं कि अगर कहीं कोई दंगा होता है, कहीं कोई डिसिप्लिन तोड़ रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो आप तुरंत उसको पहुंच गए बुलडोज़र लेकर के और तहस नहस कर दिया ताकि उसको समझ आ जाए और उसके कारण से बाकी लोगों को भी शिक्षा मिलती है। देखिए, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बड़ा फ़र्क है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, फुल फ्लेज राज्य नहीं है। दिल्ली में अलग अलग एजेंसीज़ हैं। दिल्ली वो शहर है जहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकल कोर्ट सब लोग रहते हैं, जहाँ एनजीटी से लेके सभी मानक अपने अपने काम करते हैं। तो दिल्ली में ऐसा नहीं है कि हम अब उस तरीके से उस स्वच्छंदता के साथ काम कर सकें, परंतु हाँ, नियमों का उल्लंघन ना हो, प्रक्रियाओं का पालन हो, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आए, इसके लिए ज़रूर हम काम करेंगे। दिल्ली में क्राइम रेट कम से कम हो और लोगों को चैन की नींद से सो सके। दिल्ली पुलिस आपके अंडर में नहीं आती है, लेकिन क्योंकि केंद्र में भी आप ही की सरकार है तो एक तरह से दिल्ली पुलिस आप ही के अंडर में है, तो क्राइम रेट कम हो सके और ख़ासतौर से महिलाओं की सुरक्षा, उस दृष्टि से कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। पुलिस और अच्छे तरीके से जो विषय हैं उनको डील कर सके, इसके लिए हमने पूरे के पूरे सिस्टम को इजी करने के लिए जहाँ जहाँ ज़बरदस्ती फुली ऑक्यूपाइड थी पुलिस, उससे वहाँ से हटाया है। जैसे लाइसेंसिंग प्रक्रिया से हमने पुलिस को अब पूरी तरीके से हटा दिया है, ताकि जो काम पुलिस का एक्चुअल में है वो बेहतरी से वही करे। और फिर दिल्ली के जितने डार्क स्पॉट्स हैं उस पर हमने काम किया, हर कनेक्टिविटी को बेहतर से हो जाए। वहाँ पे कोई भी दिल्ली में ऐसा कोना ना रहे जहाँ लाइट नहीं तो मोबाइल कनेक्टिविटी या पीसीआर अप्रोच, ये सब चीज़ें वहाँ पे और माइक्रो मैनेजमेंट के साथ में ध्यान किया जा रहा है। और हर चीज़ में मतलब ना केवल पुलिस बल्कि फायर इंस्ट्रूमेंट, हर चीज़ पे हम उसको मॉडर्नाइज करते हुए उसका जो उसमें टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उसको और अपडेटेड तरीके से यूज़ करते हुए हम चीज़ों को कर रहे हैं। देखा जी, दिल्ली आपने जब इलेक्शन लड़ा तो यमुना का मुद्दा भी आपने खूब ज़ोर शोर से उठाया था कि यमुना मैली है, यमुना को नाला बना दिया गया। यमुना बिल्कुल ही जो हमारी एक पवित्रता की एक प्रतीक है, उसको केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया, हज़ारों रुपये खर्च भी कर दिया, लेकिन यमुना यूँ की यूँ वैसे की वैसी प्रदूषित रही है। आपने जब अपने शपथ ली उसके तुरंत बाद आप लोग यमुना आरती के लिए भी गए थे और आपने कहा था कि हम यमुना को स्वच्छ बनाएंगे और यमुना आरती भी होगी और यमुना को रिवर फ्रंट की तरह से तैयार करेंगे। देखिए, कहा नहीं था, उस और करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ चुके हैं। यमुना जी पे कभी किसी सरकार ने उस तरीके से काम ही नहीं किया, उनकी ना इंटेंशन में था ना उनकी वर्किंग में कभी दिखा। यमुना देश के लोगों की आस्था का प्रतीक है, एक हमारा इतिहास का गौरव भी है और परंपरा का प्रतीक भी है। इसे साफ करना, इसको अविरल इसका रूप होना हमारी बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है और लगातार हमने सरकार बनते ही इस और काम करना शुरू किया। वो सारी चीज़ें जो यमुना की सफाई के लिए ज़रूरी थी उसको हमने लागू करना शुरू किया। ये ध्यान में आया कि लगभग 200 नाले ऐसे हैं जो किसी ना किसी रूप में जाकर के यमुना जी में सीधा गिरते हैं, बिना किसी सफाई के, बिना किसी डिसल्टिंग के। तो यमुना को साफ़ करना है तो उन नालों को टैप करना ज़रूरी है, उन नालों की सफाई ज़रूरी है, उस नालों को साफ़ करके उसका बीओडी लेवल ठीक करके उसमें गिरना चाहिए। आज तो पूरा का पूरा दिल्ली शहर ऐसा है जहाँ पे आधी से ज़्यादा आबादी तो बिना सीवर लाइन के रह रही है। जहाँ शहर में सीवर नहीं है, जहाँ सीवर का पानी नालियों में बहता है, नाली यमुना जी में गिरती है, उसके लिए सफाई अभियान के मानक क्या हों, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था जिस पे हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने दिल्ली के जितने बड़े नाले हैं उन पे टैप करने का काम फेजेस वाइज शुरू किया है।
हम नए एसटीपीज़ जो डिसेंट्रलाइज एसटीपी हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, हम वो लगा रहे हैं। जो वर्तमान के एसटीपीज़ थे उनको रिवाइव कर रहे हैं, क्योंकि 38 एसटीपी दिल्ली में थे, परंतु काम उनमें से 10 भी नहीं कर रहे थे। आपका पूरा का पूरा नाले का सीवेज जैसा कैसा चल रहा था। समय जरूर लगेगा, परंतु यमुना जी का वो अविरल रूप दिल्ली को फिर से देखने को मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। देखा जी, आपसे विकास के अलग अलग मुद्दों पर हमने बातचीत की और आपका थॉट बड़ा क्लियर है, आपका विज़न बड़ा क्लियर है कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है और किस समस्या को हमने कैसे हल करना है। अब मैं 2-3 चीज़ें आपसे ऐसी पूछना चाहता हूँ जो जिनका जवाब आप देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहें तो आप टाल भी सकती हैं। आप जब दिल्ली के चुनाव बीजेपी जीत गई तो मुख्यमंत्री का सिलेक्शन होना था। आपसे सीनियर भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनको इग्नोर करके आपको मोदी जी ने दिल्ली की कमान दी। बहुत कुछ सोच समझ करके ही किया होगा, क्योंकि वो जो विज़न है उनका, जिस ढंग से वो देश चला रहे हैं, वो अपने आप में अद्वितीय, अकल्पनीय है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद में आपको लगा कि कुछ लोगों के मन में जेलसी रही होगी, कुछ लोगों के मन में एक भावना ये रही होगी कि मुझे मुख्यमंत्री बनना था और बन गई ये, तो मैं क्यों कोऑपरेट करूं? इस तरह का आपका अनुभव रहा? देखिए, आपके बातों में 3-4 तरह के सवाल हैं। क्यों बनाया ये तो पार्टी जाने, पर बनाया है इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपना मैक्सिमम आउटपुट दूं, अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाऊं, ईमानदारी और शिद्दत के साथ में दिल्ली की जनता का सेवा करूं। और जहां तक बाकी साथियों की बात है, उनके सहयोग की बात है, तो मैं इतना ज़रूर कह सकती हूं कि ये टीम मोदी है। निर्णय जब पार्टी ने किया है उसके साथ में चलना और पूरी तरीके से उसे सफल करना, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। और हम सब लोग मिलकर के एक ही मिशन पे काम कर रहे हैं कि विकसित दिल्ली, विकसित भारत, बेहतरीन दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, हरित दिल्ली, और दिल्ली की सभी आशाएं आकांक्षाएं पूरे करने के लिए हम सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि किसी तरह की कोई जेलसी या कोई इस तरह की हीन भावना मैं या 1% भी ऐसा महसूस नहीं कर सकती। सबका सहयोग आपको मिल पूरा रहा बहुत है? ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा।